Hello everyone, welcome to Engineers Career Point. I hope you will find. एक न्यू अनाउंसमेंट है, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट न्यू बैचेज आपका लॉन्च करने जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपका मोड में फॉर गेट 2025। गेट आपका 2025 के लिए इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेज लॉन्च कर रही है। ठीक है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ज्वाइन करके अपने आपका प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बैचेज आपका स्टार्ट होगा वो आपका जून में स्टार्ट होगा और जून के हर वीक में आपका बैचेज स्टार्ट होंगे। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, और एक बेस्ट फैकल्टी टीम आपको गाइड करेगी कि हाउ टू प्रिपेयर इन आपका बेटर वे टू क्रैक द गेट एग्जाम। ठीक है, आप किस तरह से प्रिपेयर करें जिससे कि आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स से गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको माइंड में यह बात ध्यान रखना है कि गेट एग्जाम आपका क्या है, सिर्फ एग्जाम नहीं है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट का ये एग्जाम है कि अगर आप इसको एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट है उस पर कंप्लीट आपका पकड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है इस एग्जाम को अगर आपका जो है अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे आपका जो है, चाहे आपका पीएसयू है, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका जो है आप ज्वाइन करके आप अपना हायर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपका जो है इसी एग्जाम को ध्यान में रखकर हम लोग आपका गेट को ध्यान में रखकर 50 आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन हर हमेशा आता है, उसको हम लोग आपका जो है एक एक टॉपिक को एक एक आपका जो है हर सेशन में आपका जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपका जो है डीसी मशीन में हमने एक टॉपिक आपका लिया है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, हम लोग आज आपका डिस्कस करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये आपका जान लेते हैं कि हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि डीसी जनरेटर हमने आपका टॉपिक आपका लिया है। ठीक है, तो जनरेटर क्या होता है सबसे पहले जाना। तो जनरेटर आपका क्या होता है, जनरेटर एक आपका मशीन है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन आप देखें तो आपका क्या है, ये आपका जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, आउटर जो आपका पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं योक। ये आपका आउटर जो पार्ट है इसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, योक। ठीक है, ये आपका योक पर ही आपका क्या लगा रहता है, पोल, और पोल में होता है फील्ड वाइंडिंग। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, पोल, और पोल में ही आपका लगा रहता है फील्ड वाइंडिंग। ये है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और ये आपका क्या है, कंप्लीट ये आपका है रोटर जिसमें आपका ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं शाफ्ट, और शाफ्ट पर क्या होता है आपका आर्मेचर का कोर, और आर्मेचर के कोर में होता है स्लॉट। तो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका है आर्मेचर का कोर, और आर्मेचर के कोर के स्लॉट में ये आपका वाइंडिंग प्लेस्ड है। ये आपका क्या है, वाइंडिंग प्लेस्ड है। ठीक है, ये आपका वाइंडिंग प्लेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, ये आर्मेचर का वाइंडिंग जो है उसका एंड जो है वो कनेक्टेड रहता है किससे, कम्यूटेटर से। ये आपका कम्यूटेटर से। तो ये आपका वर्क कैसे करता है, तो हम लोग आपका क्या करते हैं, सबसे पहले आपका फील्ड के वाइंडिंग में आपका एक्साइटेशन देते हैं। जब आप एक्साइटेशन कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होगा, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होगा। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जनरेटर। तो जनरेटर में आप क्या देंगे, मैकेनिकल इनपुट देंगे, और मैकेनिकल इनपुट किससे देते हैं, तो बाई शाफ्ट। हम लोग मैकेनिकल इनपुट आपका कहाँ देंगे, शाफ्ट में। जब आप मैकेनिकल इनपुट देंगे तो उस केस में आपका क्या होगा, ये आपका शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट आपका जब रोटेट करेगा मतलब रोटर रोटेट करेगा, और रोटर आपका रोटेट करेगा तो रोटर पर क्या है, आर्मेचर का कंडक्टर। अब आर्मेचर का कंडक्टर जो है ये आपका क्या करेगा, जो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स डेवलप हो रहा है उस फ्लक्स को कट करेगा,
और फ्लक्स को कट करेगा तो इस आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप होगा, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और ये आपका आर्मेचर का जो कंडक्टर है वो आपका उसका एंड जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, कम्यूटेटर से। ये आपका क्या है, कम्यूटेटर, इससे आपका कनेक्टेड होता है, जिससे आर्मेचर का कंडक्टर क्लोज पाथ फॉर्म करता है और उसमें करंट फ्लो होने लगता है। और ये करंट आपका हम लोग कलेक्ट करते हैं किससे, बाई ब्रश। और ब्रश कहाँ लगा रहता है, तो ब्रश आपका कम्यूटेटर के ऊपर लगा रहता है, जिसका काम है करंट को कलेक्ट करके आपका सप्लाई करना किसमें, लोड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आपका कहे कि आप क्या कर रहे हैं, वर्किंग में हमने क्या कहा कि जब हम लोग एक्साइटेशन फील्ड वाइंडिंग में देते हैं तो फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होता है और ये फ्लक्स आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और जो ईएमएफ आपका डेवलप होता है उसका वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग आपका जानेंगे। तो जो आपका ईएमएफ डेवलप होता है उसका वैल्यू आपका होता है EB इक्वल टू 5PN Z अपॉन 60 इंटू A, 60 इंटू A, जहां फाई आपका क्या होता है, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, आपका P होता है नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, N आपका स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड ऑफ रोटेशन, ये हम लोग आपका आरपीएम में लेते हैं, और Z आपका होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, और ये आपका होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर। हमने आपका कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, EB इक्वल टू 5PNZ अपॉन 60 इंटू A, जहां हमने कहा 5 फ्लक्स पर पोल, P नंबर ऑफ पोल, N आपका स्पीड ऑफ रोटेशन, Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। अब आपका हम लोग आपका जानेंगे कि आर्मेचर का हमने कहा कि मशीन में क्या होता है, दो वाइंडिंग होता है, एक आपका फील्ड वाइंडिंग और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर लगा रहता है, स्टेटर पर, और आपका आर्मेचर का वाइंडिंग रोटर पर लगा रहता है। हम लोग आपका समझेंगे कि आर्मेचर का वाइंडिंग में कुछ पॉइंट हम लोग को समझना है, जिसको आपको जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए यूज आपका करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आर्मेचर का, ये आपका क्या है, आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है, जिसमें अगर आप देखें इसको तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये आपका जो दिख रहा है ये है साफ्ट, ये क्या है, साफ्ट, और ये आपका साफ्ट के ऊपर क्या है, ये आर्मेचर का कोर, और इसी आर्मेचर के कोर में ये है स्लॉट, ये क्या है, स्लॉट, और इस स्लॉट में आपका आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस्ड है, ये आपका क्या है, आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस्ड है। और ये आपका आर्मेचर का जो वाइंडिंग का एंड होगा वो आपका कनेक्टेड होता है किससे, कम्यूटेटर से, ये आपका है कम्यूटेटर, और इसी कम्यूटेटर के ऊपर आपका क्या लगा रहता है, ब्रश, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो करंट आपका फ्लो होता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो ब्रशेस का काम क्या है, कलेक्ट करना करंट को। ठीक है, हम लोग आपका यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आर्मेचर का जो वाइंडिंग है वो आपका जो है किस तरह से आपका करते हैं। तो आर्मेचर का जो वाइंडिंग है ऑन द आपका उसको आपका कुछ टाइप होते हैं, वो आपका क्या होता है, टाइप होता है। तो हम लोग आपका जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। हम लोग आपका ये देख चुके कि ये आपका क्या है, हमने कहा कि ये जो आर्मेचर के स्लॉट में आप वाइंडिंग प्लेस आपका ये हैं, इसी को कह रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये आपका आर्मेचर का वाइंडिंग आपका जो है कैसे आपका अरेंज होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है अरेंजमेंट या आपका टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग,
आपका आर्मेचर वाइंडिंग के आपका जो टाइप होगा, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन आपका लेयर, बेस्ड ऑन लेयर। तो हम लोग आपका क्या है कि आपका टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग आप देखें तो टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग में हमने कहा फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लेयर, सेकेंड बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी, और थर्ड बेस्ड ऑन इंड कनेक्शंस टू द कम्यूटेटर, बेस्ड ऑन इंड कनेक्शन टू द कम्यूटेटर। ठीक है, हम लोग फर्स्ट आपका पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लेयर्स, बेस्ड ऑन आपका लेयर्स। हमने आपका फर्स्ट कहा कि हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लेयर्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग में हमने कहा कि आपका बेस्ड ऑन लेयर्स आर्मेचर वाइंडिंग दो तरह के होते हैं, एक आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग। इसका आपका मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका आर्मेचर के में क्या होगा, स्लॉट होगा, और उसी स्लॉट में आर्मेचर का कंडक्टर क्या होता है, प्लेस्ड होता है। उसी स्लॉट में आपका आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड होता है। ये आपका क्या है, ये है रोटर, और रोटर पर क्या होता है, स्लॉट होगा, और इस स्लॉट में क्या होता है, वाइंडिंग होता है, इसमें आपका वाइंडिंग होता है। ठीक है, हमने आपका कहा कि अगर आपका आर्मेचर के स्लॉट में मात्र एक साइड आपका क्या होगा, क्वाइल होगा, तो उसको हम लोग आपका कहेंगे कि वो क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो क्वाइल होता है वो किससे बना होता है, कंडक्टर से। ठीक है, आपका जो है कंडक्टर को कंबाइन करके हम लोग आपका क्वाइल बनाते हैं। अब वो क्वाइल चाहे सिंगल टर्न हो सकता है या आपका मल्टी टर्न होगा। ठीक है, और आपका जो है क्वाइल को कनेक्ट करके हम लोग वाइंडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में क्वाइल का मात्र एक साइड या कंडक्टर का एक साइड होगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये आपका जो वाइंडिंग होगा वो क्या होगा, सिंगल लेयर वाइंडिंग। जैसे आप देख सकते हैं कि हर आपका एक स्लॉट में हमने आपका क्या किया है, एक आपका साइड ऑफ क्वाइल आपका प्लेस किया है। तो ये जो आपका वाइंडिंग है वो क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। और अगर आपका वाइंडिंग सिंगल लेयर होगा तो नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है, नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका मशीन में जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल्स। क्या कहे कि अगर मान लीजिए कि कोई मशीन है और उसमें सिंगल लेयर आपका वाइंडिंग लगा रहे हैं और 10 क्वाइल आपको लगाना है, तो 10 क्वाइल आपका लगाएंगे तो किसी भी क्वाइल में चाहे वो सिंगल टर्न हो या मल्टी टर्न हो, उसमें दो साइड होंगे, और उस दो साइड को आपका जो है, दो साइड कंडक्टर को प्लेस करने के लिए आपको स्लॉट चाहिए। तो हमने कहा सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो एक स्लॉट में एक साइड आपका प्लेस है, तो आपको चाहिए कितना, आपका अगर 10 आपका क्वाइल होगा तो 20 आपको स्लॉट्स की नीड होगी। तो हमने कहा कि अगर आपका वाइंडिंग सिंगल लेयर होगा तो उस केस में नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका इक्वल टू होना चाहिए ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल। ठीक है, ये आपका है सिंगल लेयर वाइंडिंग। सेकेंड हम लोग आपका पढ़ेंगे डबल लेयर वाइंडिंग। हम लोग अभी आपका क्या पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन लेयर्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग। अगर आपका वाइंडिंग डबल लेयर का होगा तो उस केस में क्या होगा, हर आपका आर्मेचर के स्लॉट में दो आपका साइड क्या होगा, क्वाइल का प्लेस्ड होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर आपका वाइंडिंग डबल लेयर होगा तो उस केस में हर आपका, ये आपका क्या है, रोटर। हमने आपका कहा कि अगर आपका वाइंडिंग डबल लेयर होगा तो हर स्लॉट में क्वाइल के दो साइड आपका होंगे, हर आपका जो है स्लॉट में क्वाइल के दो साइड होंगे। ठीक है, अगर आपका हर स्लॉट में क्वाइल के दो साइड या कंडक्टर के दो साइड प्लेस हैं तो आप क्या कहेंगे कि वह आपका जो क्वाइल है वह आपका ये जो वाइंडिंग है वो क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग। और अगर आपका डबल लेयर वाइंडिंग होगा तो उस केस में नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है
नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है वह इक्वल टू होता है किसके, नंबर ऑफ क्वाइल के। नंबर ऑफ स्लॉट आपका इक्वल टू होगा किसके, नंबर ऑफ क्वाइल के। ये आपका हमने क्या कहा कि बेस्ड ऑन आपका लेयर टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग दो होते हैं, एक सिंगल लेयर में क्या कहा कि अगर आपका आर्मेचर के स्लॉट में एक आपका साइड क्वाइल का या कंडक्टर का प्लेस्ड है तो सिंगल लेयर है। अगर आपका दो साइड आपका प्लेस्ड है आर्मेचर के स्लॉट में तो क्या है, डबल लेयर है। हमने सिंगल लेयर में कहा कि नंबर ऑफ आपका स्लॉट्स इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल, और आपका डबल लेयर में कहा कि नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आपका क्वाइल के। ठीक है, ये आपका हम लोग पढ़े बेस्ड ऑन लेयर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी। तो बेस्ड ऑन आपका मल्टीप्लिसिटी, जो आर्मेचर का वाइंडिंग आपका आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस्ड हो रहा है उस पूरे आपका जो है वाइंडिंग को हम लोग आपका क्या निकालते हैं कि कंप्लीटली क्लोज सेट आपका कितना फॉर्म हो रहा है उस वाइंडिंग में। क्या कहा हमने कि आर्मेचर के स्लॉट में जो आर्मेचर का वाइंडिंग आपका प्लेस कर रहे हैं उसमें हम लोग आपका काउंट करते हैं कि कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग कितना फॉर्म हो रहा है। तो मल्टीप्लिसिटी आपका क्या बताता है, सेवरल सेट्स ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड वाइंडिंग आपका कितना प्रेजेंट है किसमें, आर्मेचर के आपका कोर में। हमने क्या कहा, मल्टीप्लिसिटी आपको जो है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी में हमने आपका कहा कि कंप्लीटली क्लोज्ड सेट्स ऑफ वाइंडिंग आपका आर्मेचर के कोर में कितना है, ये आपका मल्टीप्लिसिटी बताता है। ठीक है, अगर आपका जो है आर्मेचर के स्लॉट में जो आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस्ड हुआ है अगर वह एक कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। उसको क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग। और मल्टीप्लिसिटी को हम लोग आपका डिनोट करते हैं एम से। मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करते हैं एम से। हमने कहा कि आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग प्लेस्ड हुआ है अगर वह कंप्लीटली क्लोज सेट आपका एक बनाता है तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होगा, अगर आपका दो बनाता है तो डुप्लेक्स होगा, तीन बनाता है तो ट्रिप्लेक्स होगा, चार बनाता है तो क्वाड्रप्लेक्स होगा। इसी तरह से हम लोग आपका एज सो ऑन ले सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट होगा, वन कंप्लीटली क्लोज सेट आपका होगा तो उस केस में हम लोग वाइंडिंग को क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स। और अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, m इक्वल टू 1 होगा। क्या कहे कि आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग आपका प्लेस्ड हुआ है अगर आपका एक कंप्लीटली क्लोज सेट बनाता है तो मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 1 होगा और उसको कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। अगर आपका जो है दो कंप्लीटली क्लोज सेट बनाता है, टू कंप्लीटली क्लोज सेट आपका बनाता है तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो वाइंडिंग है वो आपका क्या है, डुप्लेक्स है। और अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू होगा 2। ठीक है, अगर आपका आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग प्लेस्ड है उसका अगर आपका कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आप निकालते हैं अगर 3 होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लेक्स। उसको आपका क्या कहते हैं, ट्रिप्लेक्स। और अगर आपका वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगा तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी उसका क्या होगा, m इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर आपका क्वाड्रप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू क्या होगा, 4। ठीक है, एज सो ऑन हम लोग आपका ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा बेस्ड ऑन आपका जो है मल्टीप्लिसिटी वाइंडिंग आपका क्या होगा, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स एज सो ऑन आपका हो सकता है। हमने कहा अगर वाइंडिंग अगर सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1, डुप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 2, ट्रिप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंड कनेक्शन। बेस्ड ऑन एंड कनेक्शन,
based on end connections. तो on the basis of arrangement of winding in armature slots, आपका अरेंजमेंट जो है वो वाइंडिंग का दो तरह से करते हैं। आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग आपका अरेंज करते हैं वो दो तरह से होगा, आइदर आपका लैप और वेव कनेक्टेड। हमने क्या कहा, आपका बेस्ड ऑन एंड कनेक्शन आर्मेचर वाइंडिंग आपका दो तरह से प्लेस करते हैं, एक आपका जो है लैप कनेक्शन में और दूसरा वेव कनेक्शन में। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अंतर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आपका कंडक्टर का, अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर का। अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ आपका जो है कंडक्टर या वाइंडिंग इस तरह से होगा तो इसको हम लोग कहते हैं ये आपका है लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर स्लॉट ये आपका इस तरह से होगा तो इसको हम लोग कहते हैं वेव वाइंडिंग, ये आपका वेव वाइंडिंग। हमने आपका क्या कहा कि अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इस तरह से होगा तो ये लैप होगा और इस तरह से होगा तो आपका क्या कहेंगे, वेव आपका वाइंडिंग होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर्मेचर के स्लॉट में आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस कर दिए, वो आपका लैप कनेक्टेड हो सकता है या वेव कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आपका फाइंड आउट करते हैं कि कंप्लीटली क्लोज सेट आपका बनता कितना है, चाहे आपका लैप का कनेक्शन हो या वेव का कनेक्शन हो। ठीक है, तो अगर आपका जो है लैप कनेक्शन है, हम लोग आपका फर्स्ट ले रहे हैं कि अगर आप जो वाइंडिंग आपका प्लेस कर रहे हैं आर्मेचर के स्लॉट में वो आपका लैप कनेक्टेड वाइंडिंग है, हम लोग जानना चाहते हैं कि उसमें कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग कितना बन रहा है। हमने आपका क्या कहा कि लैप आपका कनेक्शन है। अब लैप कनेक्शन आपका जो में कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आपका देखेंगे, अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। और अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो उस केस में हम लोग आपका क्या कहते हैं कि आपका सिंप्लेक्स अगर आपका लैप वाइंडिंग होगा तो m इक्वल टू क्या होगा, 1, m इक्वल टू 1। दूसरा, अगर आपका जो है दो कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको कहते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। और डुप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू क्या होगा, 2। इसी तरह से अगर आपका तीन कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग बनता है तो उसको कहते हैं ट्रिप्लेक्स, वो आपका क्या होगा, ट्रिप्लेक्स। और अगर आपका वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू क्या होगा, 3। इसी तरह से आपका जो है चार कंप्लीटली क्लोज सेट बनेगा तो क्वाडप्लेक्स आपका होगा। ठीक है, अब हमने आपका क्या कहा कि आर्मेचर के स्लॉट में हम लोग आपका लैप कनेक्शन में वाइंडिंग को प्लेस कर दिए। हमने कहा उसमें कंप्लीटली क्लोज सेट कितना बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आपका जो है अगर एक कंप्लीटली क्लोज होगा तो सिंप्लेक्स, 2 होगा तो डुप्लेक्स, 3 होगा तो क्वाडप्लेक्स। फर्दर हम लोग आपका जो वाइंडिंग आपका लैप कनेक्टेड प्लेस किए हैं किसमें, आर्मेचर के स्लॉट में, उसका हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उस आर्मेचर के कंडक्टर में कितना बन रहा है ये निकालते हैं। अब आपका जो है न आर्मेचर के कंडक्टर में कितना पैरेलल पाथ बन रहा है वो आपका डिपेंड करता है कि कनेक्शन आप कौन सा लिए हैं। अगर आपका लैप कनेक्टेड वाइंडिंग होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर कनेक्शन, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग, इन आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपका क्या होगा, A इक्वल टू m इंटू पी। हमने आपका क्या कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में लैप कनेक्टेड वाइंडिंग आपका प्लेस किए हैं उसमें फर्स्ट हमने कहा आपका कंप्लीटली क्लोज सेट। आप देखिए अगर कंप्लीटली क्लोज सेट आपका जो है पता चल गया तो उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस आपका वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर्मेचर के कंडक्टर का कितना हो रहा है। ठीक है, हमने कहा कि लैप कनेक्शन होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, तो उसका आपका एक रिलेशन होता है A इक्वल टू एम पी, यानी A आपका क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आर्मेचर वाइंडिंग, और आपका M क्या होगा,
मल्टीप्लिसिटी और P नंबर ऑफ पोल। अगर आपका जो है मल्टीप्लिसिटी यानी अगर आपका आर्मेचर के वाइंडिंग का एक कंप्लीटली क्लोज सेट बन रहा होगा तो उस केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? हमने आपका कहा कि अगर आपका एक कंप्लीटली क्लोज सेट बन रहा होगा, अगर आपका वाइंडिंग क्या होगा? सिंप्लेक्स लैप होगा, तो उस केस में m इक्वल टू 1 होगा और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ रहे हैं? a इक्वल टू एम पी। ठीक है, अगर m का वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा? p, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन सिंप्लेक्स लैप कनेक्टेड वाइंडिंग क्या होगा? a इक्वल टू p, यानी नंबर ऑफ पोल के बराबर होगा उस मशीन के। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स हो रहा है, डुप्लेक्स लैप, तो उस केस में आपका m क्या होगा? 2 और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? तो a इक्वल टू एम पी, m का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये क्या होगा? 2p। इसी तरह से अगर आपका आर्मेचर का जो वाइंडिंग है वो 3 कंप्लीटली क्लोज सेट आपका बनाता है तो उस केस में क्या होगा? ट्रिप्लेक्स लैप कनेक्शन, ये आपका ट्रिप्लेक्स लैप कनेक्शन। और अगर ट्रिप्लेक्स लैप होगा तो उस केस में आपका a इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू ट्रिप्लेक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? m इक्वल टू होगा 3 और m इक्वल टू जब 3 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? m इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू आपका 3p, यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? a इक्वल टू 3p। इसी तरह से आपका क्वाड्रप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 4 ऐसे वन हम लोग लेंगे। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है कि अगर आपका वाइंडिंग लैप कनेक्टेड है, सबसे पहले काउंट करेंगे हम लोग कि उसमें कंप्लीटली क्लोज सेट कितना बन रहा है। हमने कहा एक कंप्लीटली क्लोज सेट होगा तो सिंप्लेक्स लैप कहेंगे, 2 होगा तो डुप्लेक्स लैप, 3 होगा तो ट्रिप्लेक्स लैप, और सिंप्लेक्स का मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 1, डुप्लेक्स का मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 2 और ट्रिप्लेक्स का मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा लैप कनेक्शन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इक्वल टू क्या होता है? mp। ठीक है, जहां m आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर ऑफ क्लोज आपका जो है पाथ आपका कितना बन रहा है या मल्टीप्लिसिटी उस वाइंडिंग का कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। जिसमें हमने कहा सिंप्लेक्स लैप होगा तो a इक्वल टू p, डुप्लेक्स लैप होगा तो a इक्वल टू 2p और ट्रिप्लेक्स लैप होगा तो a इक्वल टू 3p। ये क्या था? लैप कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वाइंडिंग आपका क्या हो? वेव कनेक्शन में हो, आर्मेचर के स्लॉट में जो आपका वाइंडिंग प्लेस किए हैं अगर वो आपका वेव कनेक्शन में होगा तो हम लोग आपका जिस तरह से लैप कनेक्शन में कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग निकालते हैं उसी तरह से वेव कनेक्शन में भी कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग निकालते हैं। ठीक है, अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सिंप्लेक्स वेव, वो आपका क्या होगा? सिंप्लेक्स वेव। और अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स वेव होगा तो उस केस में m इक्वल टू क्या होगा? 1। अगर आपका 2 कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डुप्लेक्स वेव कनेक्शन। और डुप्लेक्स वेव कनेक्शन होगा तो m इक्वल टू होगा 2। ठीक है, अगर आपका 3 कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग आपका फॉर्म हो रहा हो किसमें? और आपका आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग आपका प्लेस्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लेक्स वेव कनेक्शन। वो आपका क्या होगा? ट्रिप्लेक्स वेव कनेक्शन। और अगर आपका ट्रिप्लेक्स होगा तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू होगा 3। ठीक है, हमने आपका फर्दर कहा कि जिस तरह से आपका लैप कनेक्शन में हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर्मेचर के वाइंडिंग का निकाल रहे थे उसी तरह से आपका वेव कनेक्शन में भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। यानी अगर आपका आर्मेचर के स्लॉट में जो वाइंडिंग प्लेस्ड है उसका अगर हम लोग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालें जो आपका वेव कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होता है? तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आपका वेव कनेक्शन, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव कनेक्शन a इक्वल टू होता है 2p। क्या कहे? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव कनेक्शन आप लिखेंगे तो a इक्वल टू p कह रहे हैं, a इक्वल टू क्या होगा? 2m। ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हमने क्या कहा? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव कनेक्टेड आपका वाइंडिंग क्या होता है? a इक्वल टू 2m, जहां m आपका क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी।
m आपका क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, m इक्वल टू आपका मल्टीप्लिसिटी। हमने आपका कहा कि अगर आपका जो है कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग एक आपका फॉर्म हो रहा होगा तो वाइंडिंग क्या होगा, सिंप्लेक्स वेव। और अगर आपका सिंप्लेक्स वेव होगा, क्या कह रहा है, सिंप्लेक्स अगर वेव होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, यानी मल्टीप्लिसिटी m इक्वल टू 1 होगा और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, a इक्वल टू m का वैल्यू अगर 2 रखें, आपका m का वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, 2। यानी अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स वेव होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका क्या होगा, a इक्वल टू 2। अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स वेव हो, यानी दो कंप्लीटली क्लोज सेट आपका बन रहा हो किसमें, वेव कनेक्शन में, तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, m इक्वल टू 2। और आपका मल्टीप्लिसिटी जब m इक्वल टू 2 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, a इक्वल टू आपका m के जगह पर हम रखेंगे 2 तो ये आपका क्या होगा, a इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर आपका जो है तीन कंप्लीटली क्लोज सेट आपका बन रहा होगा किसमें, आर्मेचर के वाइंडिंग में, अगर आपका तीन कंप्लीटली क्लोज सेट आपका बन रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिप्लेक्स वेव। और अगर आपका ट्रिप्लेक्स वेव कनेक्शन होगा तो उस केस में, ट्रिप्लेक्स वेव कनेक्शन होगा तो उस केस में हम लोग आपका m क्या होगा, 3। और आपका m अगर आपका 3 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, a इक्वल टू 2m कह रहे हैं तो 2 इंटू m आपका 3, यानी ये क्या हो जाएगा, 6। यानी अगर आपका कनेक्शन ट्रिप्लेक्स वेव होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पर क्या कहे कि अगर वेव कनेक्शन होगा तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, a इक्वल टू 2m, जहाँ m आपका मल्टीप्लिसिटी होगा और m का वैल्यू हमने क्या कहा कि m अगर आपका सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1, डुप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 2 और ट्रिप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग आपका जो है एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको गेट में आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो गेट में आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो है गेट में आपका, ये आपका क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन जो है गेट आपका 2004 में आया हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अ 8 पोल डीसी जनरेटर हैज सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर। क्या कह रहा है कि आपका एक 8 पोल डीसी जनरेटर है हैज सिंप्लेक्स वेव वाउंड। तो हम लोग आपका क्या कह रहा है, सिंप्लेक्स वेव, तो जहां सिंप्लेक्स होगा वहां आपका नंबर ऑफ आपका जो है मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1। और आपसे कह रहा है सिंप्लेक्स वेव वाउंड, अगर आपका सिंप्लेक्स वेव वाउंड होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होगा, तो वेव कनेक्शन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, a इक्वल टू 2m और m क्या है 1, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, a इक्वल टू 2। A 8 pole DC generator has a simplex wave wound armature containing 32 coils। आपका टोटल कॉइल जो मशीन में है वो आपका कितना है, तो कॉइल आपका कह रहा है 32 है। ठीक है, साथ ही साथ कह रहा है 32 कॉइल्स ऑफ 6 टर्न ईच। हर कॉइल में आपका 6 टर्न है, हर कॉइल में आपका 6 टर्न है। तो each coil contains आपका 8 टर्न्स। अगर आपका एक कॉइल में 8 टर्न है तो टोटल कॉइल कितना है, 32। तो टोटल टर्न आपका इसमें क्या हो, कितना होगा, तो टोटल टर्न्स अगर आप निकालेंगे तो ये क्या होगा 32 इंटू 8। और हम लोग आपका जानते हैं कि एक टर्न में आपका जो है कंडक्टर कितना होता है, तो एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं। एक टर्न में कितना कंडक्टर होता है, हमने कहा कि हम लोग जानते हैं कि एक टर्न में आपका कितना कंडक्टर होता है, 2। हम लोग जानते हैं रिलेशन Z इक्वल टू क्या होता है 2t। यानी अगर आपका कॉइल का एक टर्न होगा तो कंडक्टर 2 होगा,
अगर कॉइल का 2 टर्न होगा तो कंडक्टर 4 होगा। यहाँ पर टोटल कितना टर्न है 32 इंटू 8, तो यहाँ से हम लोग टोटल कंडक्टर निकाल लेंगे, कितना होगा 32 इंटू 8 इंटू आपका 2, ये आपका क्या लेंगे 2 इंटू 32 इंटू 8, यानी ये अगर आपका मल्टीप्लाई करें तो 64 इंटू आपका क्या होगा 8। अब जो भी आपका वैल्यू आएगा, अब यहाँ पर हम लोग आपका जेड निकाल लिए। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 32 कॉइल्स ऑफ 6 टर्न, जेड निकाल लिए। इसके बाद कह रहा है इट्स फ्लक्स पर पोल इज 0.6 वेबर, फ्लक्स कितना है 0.6 वेबर, फ्लक्स आपका कितना है 0.6 वेबर। तो अगर आपका फ्लक्स हम लोग लिखें, यहाँ पर लिख लेते हैं कि फ्लक्स आपका क्या है 0.6 वेबर। द मशीन इज रनिंग एट 250 आरपीएम, स्पीड ऑफ रोटेशन आपका मशीन का कितना है 250। कह रहा है द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज इज, इस मशीन का इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज कितना होगा। तो अगर आपका इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है 5PN Z/60 इंटू ए। अब आपको वैल्यू रखना है, फाई कितना है 0.6, पी नंबर ऑफ पोल इस मशीन में कितना है 8, स्पीड ऑफ रोटेशन कितना दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन आप यहाँ पर देखिए, स्पीड ऑफ रोटेशन आपसे कह रहा है द मशीन रनिंग एट 250 आरपीएम, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन कितना है 250। तो ये हो गया 5PN और Z हम लोग निकाले हैं, ये कितना है 64 इंटू 8, तो ये आप लिखेंगे 64 इंटू 8 अपॉन 60 इंटू ए क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो इस आपका क्वेश्चन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है 2, ये आपका क्या है 2। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका इस मशीन के द्वारा जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है 384, ये आपका कितना आएगा 384, ये आपका 384 आपका वोल्ट्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए गेट का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल क्या है कि अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं है हमारा, तब आपको क्वेश्चन बनाने में आपका क्या होता है दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप इसी प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करने के लिए हम लोग आपका जो है आपको जो है हेल्प आपके जो है मेंटरशिप हम लोग करेंगे एक बेहतर ढंग से, जिससे कि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, अगर आपको किसी तरह के कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।